स्वभाव और उसका कर्म, ये तीनों जान लीजिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का श्लोक नहीं है, ये भागवत के महात्म का, स्कंद पुराण का है। पहली बात है भगवान का रूप कैसे है। सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद रूप है, सत चित आनंद। वो सत्य स्वरूप है जिसका कभी अभाव नहीं होता। श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं वाणी में, नानक है भी सच, होसी भी सच, जुगादि सच। तो वो सत्य है, और उस सत्य का जिसको पता चल जाए, जिसको ज्ञान हो जाए, उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य चित्त का अर्थ ज्ञान, उस सत्य का ज्ञान हो जाए, होश बोध को प्राप्त हो जाए तो आनंद हो जाता है। ये उनका रूप है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उनको जानने वाला, उनको समझने वाला उन जैसा हो जाता है। उनका कर्म क्या है, ये बंदी पड़े है ना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस सृष्टि का निर्माण, पालन, और जब मन भर जाए तब सब कुछ समेट लेना। छोटे बच्चे खेलते हैं जब, आजकल के तो बच्चे खेलना भूल गए, वो तो मोबाइल में ही सब उनका चलता है। खिलौने वाले बच्चे तो पीढ़ी लगता है चली ही गई। खिलौने से खेलने वाले, बाहर गली में खेलने वाले, कर यहां तो नहीं हो सकते तो भैया सोसाइटी वाला मामला है, पर हम तो ठहरे, हाँ, तो मोहल्ले में निकल के खेलने वाले पौधे को, किसी को ये कष्ट देकर के क्यों नहीं खत्म करते कहानी। उन्होंने कहा कि ये प्रारब्ध है बच्चा मेरा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु, गले में कैंसर, भगवती काली जिसके समक्ष प्रकट होकर के भोग स्वीकार करती हो, क्या उस आदमी के जीवन में भजन नहीं होगा? उसका समर्पण, उसकी शरणागति, आप सोच करके देखिए। उसके गले में कैंसर, पानी नहीं पिया रहता था रामकृष्ण परमहंस से, ठाकुर से। किसी ने कहा कि ठाकुर, मां तुम्हारे सामने प्रकट होती है, तुम्हारे हाथ से भोग स्वीकार करती है, तुम मां से क्यों नहीं कहते? इतनी पीड़ा में जी रहे हो, जल तक तुम्हारे गले से उतरना मुश्किल हो गया, क्यों नहीं कहते मां से? ठाकुर ने कहा कि वो मेरी मां है, क्या वो नहीं जानती मैं किस पीड़ा में हूं? अगर वो मेरी पीड़ा को दूर नहीं कर रही है तो ये मेरा प्रारब्ध है, जितना काट लूं, जितना भोग लूं ठीक है, इसी को भोगने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे।